हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12th चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से आज मैं आप बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। उस क्वेश्चन नंबर 11 में आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाना है, साथ ही साथ एट लास्ट कैश अकाउंट भी बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, तो उसको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद डिटेल के साथ समझते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। आपके पास बुक है तो आप बुक से देखिए, अदरवाइज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन कि रोज एंड लिली शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। दो पार्टनर थे, रोज और लिली, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। देयर बैलेंस शीट ऑन मार्च 31 का उनका बैलेंस शीट गिवन है। अब क्या हुआ, सब कुछ देख लिए, लाइबिलिटी भी गिवन है, एसेट्स भी गिवन है। आइटम ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्या क्या गिवन है, कैश है, डेप्टर्स है, जहाँ पर प्रोविजन भी गिवन है, प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना, इन्वेंट्री है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्डिंग, ये एसेट्स में है। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, लिलीज लोन, प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है रोज एंड लिली डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट। फर्म को डिसॉल्व करना यानी कि खत्म करना है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एसेट्स एक्सेप्ट बिल रिसीवल को छोड़ देने की, इस 40,000 का छोड़ दिया तो सारे एसेट्स को रिलाइज करके कितना मिला, 4,84,000 रुपये मिला। क्रेडिटर्स एग्रीड टू टेक 38,000, क्रेडिटर्स को 38,000 पे किया गया, क्रेडिटर्स 48 यानी कि 2,000 कम पे किया गया। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन बस 2,400। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन का मतलब ये हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन करने में जो खर्च आया। देयर वॉज अ मोटरसाइकिल इन द फर्म विच वॉज बाउट आउट ऑफ द फर्म मनी वॉज नॉट शोन इन द। एक के मोटरसाइकिल था जिसको खरीदा गया था फर्म की मनी से, ठीक है ना, जिसको बुक में नहीं लिखा गया था, इसको बेचा गया और इट वॉज सोल्ड फॉर 10,000, 10,000 में बेच दिया गया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। देयर वॉज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल है 5,000 रुपये का बकाया था जिसका पेमेंट नहीं हुआ था, और बिल रिसीवल टेकन ओवर बाय रोज एट 33 था, और बिल रिसीवल था उसको रोज जो कि पार्टनर थी उसकी तरह लिया गया, ठीक है ना, टेक ओवर कर लिया गया। सबकी एंट्री करनी है हमें, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, लोन अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपने देखिए, अपने पास बुक भी रखी है, क्वेश्चन देखना जरूरी है। क्वेश्चन के आइटम, जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू से बताया था, सबसे पहला काम होता है एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करना। जो एसेट्स है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और जो लायबिलिटीयाँ हैं रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होती हैं। अब एसेट्स की वैल्यू क्या क्या है, कैश को छोड़ के, कैश अकाउंट में जाता है तो कैश को छोड़ दीजिए। अब है क्या, डेप्टर्स, कितनी वैल्यू है, प्रोविजन को नहीं लेना है, प्रोविजन को हम कहाँ डालेंगे, लायबिलिटी साइड में यानी कि क्रेडिट साइड में। तो डेप्टर्स कितना है, 80,000। क्लियर। दूसरी तरफ प्रोविजन डाल दीजिए यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ। कितना प्रोविजन किया था, 3,600। अब एसेट्स में दोबारा आते हैं, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोलते हैं, 1,09,600। ये वो चीज़ है जिसका रियलाइजेशन करना है, ठीक है ना। फिर क्या दे रखा है, बिल रिसीवर, शॉर्टकट में लिखते हैं BR, दैट मीन्स 40,000। एंड लास्ट क्या दे रखा है, बिल्डिंग्स, और ये है 2,80,000। असेट सारे हमने ट्रांसफ़र कर दिया। लाइबिलिटी की बारी है, लाइबिलिटी में क्या दिया हुआ है, बाय क्रेडिटर्स, ट्रांसफर वाले अमाउंट में क्रेडिटर्स है। और सेकेंड आइटम है लिलीज लोन। ये लिली तो पार्टनर है, पार्टनर का लोन इसमें नहीं आता, उसके लिए अलग से लोन अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, ये जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और नीचे तो पार्टनर कैपिटल है जो कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये आइटम दे रखे हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसका रियलाइजेशन करना है, पेमेंट करना है। सबसे पहले कह रहा है एसेट्स रियलाइज किया गया 4,84,000, ठीक है ना। जो भी एसेट्स रियलाइज गया बदले में क्या आया, अमाउंट आया कैश, ठीक है ना। तो ये कैश अकाउंट में आएगा, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है ना। अमाउंट कितना आया, 4,84,000, राइट। उसके बाद क्रेडिटर्स की बारी हुई पेमेंट करने की, तो आएंगे हम डेबिट साइड में, टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दे क्या पेमेंट किया आपने, क्रेडिटर्स का। कितना पे किया गया, 38,000, 2,000 कम पे था, 40,000। अब प्रोविजन की कोई एंट्री नहीं करते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस,
तो ये हो गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट हुआ? 2400। ठीक है, इतना हो गया। लाइबिलिटी कंप्लीट हो गई। अब दोबारा इधर आइए। अब इस पर कह रहा है एक के अनरिकॉर्डेड एसेट्स था मोटरसाइकिल जिसको बेच दिया गया। तो कैश अकाउंट में कितने में बेच दिया गया इसको? 10,000 में। तो यहाँ डाल देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? ये मोटरसाइकिल को बेच दिया गया। बाद में कह रहा है कंटीजेंट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग बिल था 5,000 आउटस्टैंडिंग था, पेमेंट कर दिया गया। तो पेमेंट कर दिया गया तो हमसे पैसा चला गया है, तो ये डाल दे कैश अकाउंट। क्या था? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल अमाउंट 5,000। राइट। लास्ट में कह रहा है बिल रिसीवर टेकन ओवर बाय रोज। किसी पार्टनर ने एसेट्स को टेक ओवर किया तो उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालने, दैट इज लिलीज सॉरी रोज, उल्टा बोल दिया मैंने। रोज ने टेक ओवर, रोज कैपिटल अकाउंट कितने में टेक ओवर किया? ये है 33,000 रुपीज़ में। ये हो गया। अब दोनों साइड को हमें क्या करना है, और कोई अमाउंट एंट्री बची नहीं, सारी एंट्री हमारी हो चुकी हैं। जब सारी एंट्री हो चुकी है हम क्या करेंगे? दोनों साइड का टोटल करेंगे। ये हो गया क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो इधर का टोटल करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 5,70,000 सॉरी 70,600, क्योंकि इधर देखो 600 भी है तो 600 आ गया। जबकि अगर हमने डेबिट साइड का टोटल किया इधर, तो इन सब का टोटल करने पर हमारे पास आ रहा है 5,55,000। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। प्रॉफिट बचेगा यहाँ पर कितना? 15,600। ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को हमें लिखना है कहाँ पर? डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट। और लॉस होता तो लिखते क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? दो पार्टनर है, एक है रोज़ और एक है लिली। 15,600 को इनके रेशियो, और रेशियो जो दिया हुआ है ये है 2:3, यानी कि 2/5 एंड 3/5 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। डिस्ट्रीब्यूट कितना जाएगा? 5 3 जा 5 बन जा 5 2 जा 10। 3,120 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये आएगा 6,240। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9,360। क्लियर? एंट्री हो गया। अब एंट्री हो गया तो अकाउंट क्लोज कर दीजिए, यानी कि टोटल लिख दीजिए दोनों साइड। इसका टोटल कितना आएगा? 5,70,600, और इधर भी आएगा 5,70,600। रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब पार्टनर्स का लोन अकाउंट बन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने से पहले पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। और लोन अकाउंट बनाएंगे, ये लोन अकाउंट का फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जितना उनका लोन था उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। किस अकाउंट किस दिन का? जिस दिन हम डिज़ोल्व करें। डिज़ोल्व का डेट क्या है? 2017 मार्च 31। तो एंट्री करेंगे बाई बैलेंस BD। लोन अकाउंट का बैलेंस कितना था? 32,000। राइट। अब 32,000 का पेमेंट करेंगे तो पेमेंट कहाँ से होगा? इसी दिन पेमेंट करेंगे, मार्च 31 को। जो पेमेंट होगा वो होगा आपका कैश से, जितना पैसा हमारे पास है। तो कैश अकाउंट से पेमेंट हो जाएगा ये 32,000, यानी कि लिली का लोन अकाउंट हमने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया पूरा। ये अकाउंट क्लोज हो गया। ये होने के बाद अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए हम तैयार करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले पार्टनर्स का जो बैलेंस है बाय बैलेंस BD। अब देखिए बुक में थोड़ा सा रोज एंड लिली का पहले दे रखा है, लेकिन कैपिटल लिली का पहले दे रखा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं भी हो गया था। रोज का कैपिटल है 2,40,000। अक्सर होता है ना, सीरियल नंबर देखते चले जाते हैं, उसी सीरियल में डालते चले जाते हैं। रोज का 2,40,000 है और लिली का है 1,60,000। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब रियलाइजेशन में जो प्रॉफिट हुआ था वो डाल दीजिए वाई रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है रियलाइजेशन? रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया था इसका 6,240 एंड लिली का आया था 9,360। राइट। अब रियलाइजेशन का बैलेंस डाल दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस भी दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस को बांट दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रोज एंड लिली में किस रेशियो में? 2:3 में। अब प्रॉफिट कितना दिया बैलेंस शीट में?
बैलेंस शीट में आपका प्रॉफिट देखिए दिया हुआ है यहाँ पर 50,000, यानी कि 50,000 को बांटेंगे तो इसके हिस्से में कितना आ जाएगा 20,000 और लिली के हिस्से में कितना आ जाएगा 30,000। इतना हो गया। अब एक चीज़ और है, रोज ने जो है बिल्स रिसीवल को टुक ओवर किया था, तो यहाँ पर डाल दीजिए रोज के अकाउंट में। किस नाम से डालेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। रियलाइजेशन कितने का है अमाउंट? 33,000। क्लियर। अब हमें बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालने के लिए दोनों का टोटल कीजिए, रोज का और लिली का। रोज का टोटल करेंगे तो ये आएगा 2,66,240 और लिली का आ जाएगा 1,99,360। अब ठीक है ना, क्या करना होता है? पेमेंट करना। तो जो पेमेंट होता है उसको लिखते हैं हम, पेमेंट कर दिया तो कैश अकाउंट। और 2,66,240 में से 33,000 को यानी कि 33,000 को काट के रखेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? 2,33,240। इतना पेमेंट करना है, इसका कुछ भी नेगेटिव नहीं है तो इसका पूरा अमाउंट पेमेंट करना है 1,99,360। ठीक है। अब अकाउंट क्लोज कर देंगे। 2,66,240 और 1,99,360, ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब क्या बनाना है? अब हमें बनाना है इसका कैश अकाउंट, फाइनल अकाउंट। कैश अकाउंट में कहते हैं कितना पैसा रियलाइजेशन में आया, कितना पैसा आया और कितना हमने पेमेंट कर दिया। लास्ट में इसका खासियत ये है कि ये दोनों साइड से क्या रहता है? इक्वल रहता है। तो कैश अकाउंट में सबसे पहला काम तो है, जो हमारे पास बैलेंस था, बैलेंस बीडी, जो कैश था वो कैश डाल दीजिए। तो बैलेंस बीडी कितना है यहाँ पर? 16,000। आप देखिए पैसा कहाँ कहाँ से आया। हमने जो है एसेट्स वगैरह बेचे, रियलाइज़ किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट से पैसे आए। तो कितना पैसे आया वो डालिए। तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट से क्या क्या पैसा आया? सबसे पहले हमने जितने भी एसेट्स थे वो बेच दिए 4,84,000 में। और दूसरा एक मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल को भी बेच दिया 10,000 में। तो इन सबको बेचने से अमाउंट कितना मिला? 4,94,000 रुपये। ये टोटल अमाउंट रिसीव हुआ। और पेमेंट साइड में आइए। पेमेंट साइड में क्या किया? पार्टनरों को पे किया। कैपिटल अकाउंट, पार्टनरों को पे किया। रोज़ को कितना पे किया? 2,33,240 और दूसरे हाथ में लिली को भी पे किया 1,99,360। अब टोटल मिला के कितना पेमेंट हो गया इसका? 4,32,600 का पेमेंट हो गया। अब किसका पेमेंट हुआ? अब रियलाइजेशन अकाउंट में जो लायबिलिटी है, एक्सपेंसेस है, उनका पेमेंट हुआ। तो रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से डालिए रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या का पेमेंट किया? आपने पे किया क्रेडिटर्स का। कितने पे किया था क्रेडिटर्स? 38,000। दूसरा आपने पे किया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है ना, ये पे किया 2,400। एक था आपका आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल और ये था आपका 5,000 का, यानी कि टोटल मिला के आपका पेमेंट कितना हुआ? 45,400। और लास्ट में एक चीज़ और आपने पे किया था, लिलीज़ लोन। तो लिली का लोन पे किया हमने 32,000। अब क्या करना है? दोनों साइड का टोटल करना है। अब इसकी खासियत क्या है? दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। नॉर्मल कैश बुक की तरह नहीं है कि बैलेंस लाना है। अब इधर का टोटल करेंगे तो यहाँ आ रहा है 5,10,000। अब इधर जोड़ के देखिए 0 0 6 4 10 5 2 7 2 9 और 1 10। ठीक है, ये हो गया 4 3 7 10 और 1 11 4 और 1 5 5,10,000। 2,000 बराबर हो गया। दोनों बराबर होने का मतलब होता है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, राइट है। थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में।